सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ उठाएं, अच्छे से रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं आई हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है लू, हीट स्ट्रोक। जी हाँ, गर्मी का मौसम है और लू लगना एक सामान्य सी बात है, लेकिन लू लगने के कारण सेहत का इतना खराब हो जाना कि आपका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए, यह सामान्य सी बात नहीं है। लू लगना किसे कहते हैं? जब बाहर का जो वातावरण है उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से मेल ना खाए, अर्थात जब बाहर अधिक गर्मी है और हमारे शरीर का तापमान भी उस गर्मी तक पहुंच जाए, तब हम लू लगना कहते हैं। हमारे शरीर में एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि सर्दी हो या गर्मी हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब वह सिस्टम बाहर के तापमान के अनुसार हमारे शरीर के तापमान को एडजस्ट नहीं कर पाता, तब यह लू लगने की समस्या होती है। लू लगने से हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के कारण हमारा लिवर, किडनी, ब्रेन, आँखें, ये सभी प्रभावित होने लगती हैं और इनमें विकार उत्पन्न होने लगते हैं। स्थिति इतनी असामान्य हो जाती है कि कई बार लू लगने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो आगे चर्चा हम करते रहेंगे लू लगने के विषय पर। अब करते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास किस प्रकार करने हैं? पद्मासन लगा ले। यदि पद्मासन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से बैठे। और अब अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आएंगे मध्य में। अब अपनी गर्दन को दाईं ओर लुढ़का दे, दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में आए, बाईं तरफ लुढ़का दे, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर, मध्य में आए। एक बार और दोहराएं इसी क्रिया को। दाईं ओर, कंधों को ढीला छोड़ें, मध्य में आए, बाईं ओर, ढीला छोड़ें, कंधों को आ जाए मध्य में। अब अपनी ठोड़ी को घुमाएं दाईं तरफ, अपने दाएं कंधे की ओर लेकर जाएं, ठोड़ी को पीछे की तरफ लगाएं, धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं, धीरे धीरे मध्य में आए। एक बार और दोहराएं इसी क्रिया को। दाईं ओर आएंगे, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
अपनी गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं, दाएं तरफ लाएं, आगे की तरफ, बाईं तरफ और फिर से पीछे की ओर घुमाएं इसी दिशा में, दाईं तरफ, आगे की तरफ, बाईं ओर और फिर पीछे। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, बाईं तरफ लाएं, नीचे की तरफ, दाईं तरफ, पीछे एक चक्र और, बाईं तरफ, नीचे, दाईं तरफ, पीछे। आएंगे मध्य में। यदि आपको आंख बंद करके गर्दन घुमाने पर चक्कर आते हैं तो आप आंख खोलकर इस क्रिया को करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दूसरा अभ्यास करेंगे अपने कंधों के लिए। दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं इस तरह से रख लें, घुटनों पर। अब श्वास भरें और कंधों को ऊपर की तरफ उचकाएं और नीचे ढीला छोड़ें। भरी हुई श्वास में आपको करनी है क्रिया। श्वास भरें। जिन्हें हृदय रोग या अस्थमा की समस्या है वह श्वास को भरकर ना रोकें, लेते और छोड़ते रहें। अन्यथा सभी श्वास भरें और अब रोके श्वास को और कंधों को बार बार ऊपर करें। एक, आएंगे वापस, श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें और कीजिए प्रारंभ। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अभी आपके हाथ दोनों घुटनों पर ही रहेंगे और अपने कंधों को इस तरह से गोल घुमाएंगे पीछे की तरफ। पीछे ले जाएं, आगे लाएं, गोल घुमाएं। 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को उठाएं दाएं बाएं इस तरीके से, कंधों के समान ऊंचाई पर सीधा कर लें और अपने पूरे हाथ को इस तरह से घुमाएं। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अंतिम 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगली क्रिया करेंगे कंधों के लिए। इस तरह से अपने हाथ सर से घुमाएं और नीचे लाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे, आगे से पीछे की ओर लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब बाएं हाथ से इसी क्रिया को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे और कोहनियों को बार बार पीछे की ओर लेकर जाएंगे। 1, जिससे आपके कंधे भी पूरे खींचेंगे, खवे खींचेंगे। 2, 3, 4, 5।
गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब करेंगे साइड बेंडिंग। राइट हैंड को ले जाइए ऊपर, भुजा को कान से सटाइए, लेफ्ट हैंड को रखिए अपने राइट नी पर और लेफ्ट साइड बेंड करना है आपको। ऐसे ही सामने की तरफ देखते हुए, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने आए। वापस हाथ, बाएं हाथ को ले जाए ऊपर, कान से सटाएं अपने इनर आर्म को, श्वास भरे, दाएं हाथ को रखें बाएं घुटने पर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं कमर वाले भाग से, रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों टांगों को सीधा करें और करें तितली आसन। तितली आसन के लिए दोनों तलवों को जोड़ें और अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आप दोनों टांगों से एक साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक एक टांग से अर्ध तितली आसन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। नेत्रों को कोमलता से बंद करें, कमर और गर्दन एकदम सीधी, दोनों पंजे आपस में मिले रहें और दोनों घुटनों को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। आप अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लें। अर्ध तितली आसन के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई टांग के घुटने के ऊपर टखने को रखें और पंजे को पकड़ लें और अपने घुटने को चलाएं। इस तरह से ऊपर नीचे करें। दूसरी टांग के पंजे को खींच कर रखें। आएंगे वापस। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ें और चलाएं। घुटने को ऊपर नीचे करें, कमर और गर्दन सीधी, दूसरे पैर का पंजा भी खींचा हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ कमर के साथ रखें, दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल लें। दंडासन में विश्राम करें हल्का सा। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आप अपने दोनों पैरों को थोड़ी सी दूरी पर लेके आएंगे और दोनों पैरों के अंगूठे को अंदर की तरफ मिलाएंगे और बाहर लेकर जाएंगे। इस तरह पूरी टांग को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे आपके घुटने नीचे आसन से लगे रहें। 7 8 9 10। रिलैक्स करें एकदम। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों पैरों को मिलाएं और अपने दोनों पंजों को गोल घुमाएं। इस प्रकार गोल घुमाएं। दाईं तरफ दाएं पैर की छोटी उंगली लगे सामने की ओर, बाएं तरफ बाएं पैर की छोटी उंगली लगे फिर अपनी ओर। इस तरह से पूरा एक चक्र हुआ। ये 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5।
आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। पैरों को एकदम ढीला कर दें, रिलैक्स होने दें। तो हम बात कर रहे थे लू के बारे में। आपको लू लग गई है, ये कैसे जानेंगे? तो लू के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जब आपके शरीर का तापमान बढ़ गया हो, तब आपको जान लेना चाहिए कि लू लग गई है। आपके शरीर में जो बुखार वाली फीलिंग आती है, उससे एक डिफरेंट फीलिंग आती है जब आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसके साथ आपका जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने की सेंसेशन होने लगती है और कई बार चक्कर भी आने लगते हैं। सिर में भयानक दर्द होता है। इसके अलावा आपके मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं या फिर पसीना अधिक आता है। आपको फीवर भी हो रहा है और पसीना भी आ रहा है। इसके अलावा यदि आप किसी भी काम को करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भी आपको लू लगने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको लू लग गई है। तो करते हैं कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। उसके लिए आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। जब आपको लू लगी है, तब आप आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे, किंतु उससे पहले अगर आप अभ्यास करेंगे या फिर जब आपकी स्थिति सामान्य हो जाए तब आप अभ्यास करेंगे, तो भविष्य में आपको लू लगने जैसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि तब आपकी बॉडी का इम्यून बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पहले दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ नीचे की तरफ खींचे हुए, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं से ऊपर। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलट दें ऊपर की ओर। अब अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचे। दीजिए खिंचाव अपने शरीर में ऊपर की तरफ अच्छे से। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को मैट से उठा लें, एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा दें और अपने शरीर को पंजों पर ले आएं। अब सामने की तरफ देखें। दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दें। कुछ क्षण रुकें। ताड़ासन आपके शरीर की समस्त हड्डियों के जोड़ को प्रभाव में लाता है। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। धीरे धीरे ताड़ासन में रुकने का समय आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आप 5 सेकंड तक रुकें और ध्यान रहे कि आप ताड़ासन में इधर उधर ना गिरे। ऐसा ना हो कि आसन करने से आपको किसी प्रकार की हानि हो। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आपको दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी बनानी है। ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर एक ही सीध में हो। ऐसा ना हो कि आपका दायां पैर पीछे और बायां आगे हो, क्योंकि फिर आपका अलाइनमेंट गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को दाएं बाएं से कंधों के समान ऊंचाई पर उठाना है, इस तरह से। अब दायां हाथ दाईं ओर खींचना है, बायां हाथ बाईं ओर खींचना है, पूरा खिंचाव बनाकर रखना है। अब आपको दाएं पैर के पंजे को बाहर निकालना है, इस प्रकार बाहर निकाल लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपको कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकना है। दाईं तरफ नीचे जाइए, जाते जाइए, जितना आप आराम से जा सकते हैं उतना जाइए। अगर आपका हाथ पंजे के पास आ जाता है तो पंजे के पास रखिए और गर्दन को आप मोड़ लीजिए ऊपर वाले हाथ की तरफ। हथेली का रुख अपनी ओर कर लीजिए और अपने मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर हम रुकेंगे और अपने ध्यान को प्रभावित अंग पर ले जाएंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से आपकी टांगे, आपके हाथ, आपके कंधे, आपकी गर्दन सभी प्रभाव में है। अब धीरे धीरे आएंगे वापस।
गहरा श्वास भरते हुए वापस आए। जो पैर आपने बाहर निकाला था पंजा, उसे अंदर की ओर मोड़ ले। अब बाईं ओर के पंजे को निकाल लें बाहर की तरफ। श्वास भरे, दोनों हाथों को एक बार खींचे, दायां हाथ दाईं तरफ, बायां हाथ बाईं तरफ, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई हैं। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर कमर वाले भाग से। हथेली को नीचे की तरफ सरकाते जाएं, जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जा सकते हैं उतना जाएं। अब हाथ को रख दे पंजे के पास, गर्दन को घुमा लें ऊपर की ओर, दाएं हाथ की तरफ, मध्यमा उंगली को देखें। रुकेंगे कम से कम 5 सेकंड। 1 2, दोनों टांगें घुटने से सीधी रहेंगी। 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, पंजे को अंदर की ओर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पैरों की दूरी को कम करें। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा अश्वत्थासन। अश्वत्थासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप अपनी स्थिति बनाएं। दाईं टांग को अर्थात राइट लेग को पीछे रखें और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं। दाईं टांग का केवल पंजा रखेंगे आप आसन पर। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। अब दाईं टांग के स्पर्श को हटा दें मैट से। इस तरह से दाईं टांग पूरी पीछे की तरफ खींच के रखें, घुटने से टांग सीधी होगी, हाथ भी सीधा होगा। ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ खींचें और पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ खींचें। सामने दृष्टि को जमाएं और रुके। आने दे प्रभाव आपकी लोअर बैक पर, आपकी टांग पर, आपके हाथों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही स्थिति हम लेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को रखिए पीछे की ओर, बायां हाथ पीछे की ओर, दायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर। अब खींचे अपने आप को ऊपर, ऊपर वाले हाथ को खींचे ऊपर की तरफ। अब पीछे वाली टांग का स्पर्श हटा दे, दीजिए खिंचाव 3 बिंदुओं पर। ऊपर वाला हाथ, पीछे वाली टांग और पीछे वाला हाथ। रुकेंगे कुछ क्षण। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब आप एक आसन का अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे आसन में जा रहे हैं, तो पहले अभ्यास के बाद आपकी शारीरिक स्थिति सामान्य हो जाए, श्वास सामान्य हो जाए, तभी आप दूसरे आसन में प्रवेश करें। चलते हैं अपने अगले आसन में। अगला आसन है हमारा पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आप मैट के पिछले हिस्से में आए। अब पादहस्त आसन में आए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे लाएं। इस प्रकार दोनों पैर पीछे से मिलाएं। पृष्ठभाग को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाएं और कंधों को नीचे की तरफ दबाएं। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो, इस तरह से प्रयास कीजिए। और अब रुकिए कुछ देर, कम से कम 10 सेकंड रुकें। रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है। इस आसन को आपको तब करना है जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो। रुकते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब यहीं से एक और आसन का अभ्यास लेंगे जिसे हम कहते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी राइट लेग को आगे की तरफ लाना है इस प्रकार, और पीछे वाली टांग को सीधा करना है और गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाना है। यदि आपसे यह स्थिति इस तरह से नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, पीछे वाले टांग को आप नीचे भी रख सकते हैं इस प्रकार, और गर्दन को आपको अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाना है। और जो साधक बना सकते हैं वे लोग अपनी टांग को उठाकर रखेंगे इस तरह से, घुटने को ऊपर उठाकर रखेंगे। रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको अपनी दाई टांग को पीछे करना है और बाई टांग को लाना है आगे की ओर बाएं हाथ के साथ, और फिर से अश्व संचालन आसन में आ जाइए, हॉर्स राइडिंग पोज। गर्दन पीछे कीजिए अच्छे से। फिर से रुकेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। पर्वतासन में आइए एक बार फिर से। दोनों हाथों को लाएं अपने पैरों के पास। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं लू लगने के कारणों के बारे में। आखिर लू लगती क्यों है? लू हमें लगती है जब हम ज़्यादा देर तक गर्मी में बाहर रहते हैं, या फिर गर्मी में हम बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, या हम जंपिंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, या फिर डांसिंग, इस तरह से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी हमें लू लगती है। इसके अलावा यदि हम पानी उचित मात्रा में नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इस कारण भी हमें लू लगती है। इसके अलावा यदि आप मोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अंदर ही मेंटेन रहता है, एयर पास नहीं होती है, इसलिए भी आपको लू लग सकती है। यदि आपको पहले से ही कोई परेशानी है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या फिर लो बीपी प्रॉब्लम, तो भी आपको जल्दी लू लग सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लू से बचने के कुछ सरल उपाय होते हैं जिनको आपको ज़रूर अपनाना है। सबसे पहला उपाय कि आपको पानी पीकर, 1 गिलास या 1 गिलास से ज़्यादा पानी पीकर ही घर से बाहर निकलना है। तो करते हैं कुछ और आसनों का अभ्यास, चर्चा करते रहेंगे लू से बचाव के उपायों पर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको दोनों टांगों को इस तरह से सामने की तरफ फैलाना है। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। अब गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की ओर। शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। ऐसा लगे कि आपका पृष्ठभाग अर्थात हिप एरिया भी आपका ऊपर की तरफ उठ गया है। पंजों को सामने की तरफ खींच दीजिए। आप श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की तरफ आइए और अपने हाथों को अपने पंजों से आगे निकालने का प्रयास कीजिए। अब अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए, अपनी तरफ खींचिए और पेट को अंदर की तरफ खींचकर
अपने माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। अब रुकिए यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर के अंगूठों को छोड़े, श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें। हाथों को फिर से एक बार ऊपर की तरफ खींचें। दाएं बाएं से दोनों हाथ ले आए नीचे। दंडासन में आकर विश्राम करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि पूरे सेशन में जितनी बार हम कहते हैं गहरा श्वास भरें और छोड़ें, उतनी बार आप गहरा श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, तो कम से कम 15 से 20 आवृत्ति आपकी गहरे श्वास की हो जाती है, जो कि आपके मस्तिष्क को पोषित करती है। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको क्या करना है, अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़िए और बाई टांग के घुटने के बाहर, बाई टांग के बाहर की तरफ अपनी एड़ी को जमा दीजिए। अब दाई टांग के घुटने को इस तरह से मोड़ लीजिए कि उसकी एड़ी आपके दाएं हिप पर लग जाए। अब दाई टांग का घुटना खड़ा है तो दाएं हाथ को कमर के साथ पीछे रखिए और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने जो घुटना खड़ा है उसकी तरफ से बाहर की तरफ से लपेट दीजिए और गर्दन को मोड़ लीजिए अपने राइट शोल्डर की ओर। राइट हैंड ही आपका पीछे की तरफ रखा है, राइट लेग ही आपने खड़ा किया हुआ है, लेफ्ट लेग आपका लेटा हुआ है और लेफ्ट हैंड आपका राइट नी के बाहर की तरफ से निकलकर पीछे जा रहा है। अब रुकिए यहाँ पर 10 सेकेंड और बंद आंखों में अपने ध्यान को ले जाइए जहाँ भी आपको लग रहा है कि शरीर में मीठा मीठा दर्द हो रहा है या फिर प्रभावित अंग जो आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रभाव में तो मेरा ये वाला बॉडी पार्ट आ रहा है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, हाथ को ऊपर लाएं, दोनों हाथ आगे, दोनों टांगे सीधी। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, दाई टांग के बाहर की तरफ निकालें, दाई टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ को रखें कमर के पीछे, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी ओर से लपेटें और गर्दन को ले जाएं बाएं कंधे पर। अब रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले गर्दन को मध्य में लाएं, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे विपरीत करणी आसन का अभ्यास। विपरीत करणी आसन के लिए लेट जाइए पीठ के बल। अब दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर की ओर। अब दोनों टांगों को अपने सर की ओर लाएं और अपने हाथों को कमर के नीचे इस प्रकार लगाएं कि आपका जो पृष्ठ भाग है, आपका जो हिप एरिया है, वो ऊपर की तरफ उठ जाए।
इस प्रकार। अब रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को लाए नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। श्वास से सामान्य होने पर अगला अभ्यास करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें इस प्रकार। एड़ियों को लगाएं पृष्ठभाग के नजदीक। अब अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें। यदि आप टखने पकड़ने में सक्षम नहीं हैं तो अपनी हथेलियों को आसन पर इस प्रकार भी जमा सकते हैं, और यदि टखने पकड़ लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अब गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे मध्य भाग से ऊपर की ओर उठ जाएं। इस तरह दोनों घुटनों में आप थोड़ा फासला कर सकते हैं। अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठने का प्रयास करें। अब यहाँ पर रुके 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। संपूर्ण शवासन। प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास अवश्य करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला कर दें। बंद आँखों में अपने शरीर को निहारें। पैर के छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक। कोई भी अंग आपकी दृष्टि से छूटे ना। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। BMC हिंदी बदले जीवन।